Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss angles related properties in a circle. तो मतलब सर्किल का जो आर्क है उसके सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है और उसकी आर्क पे जो एंगल बना रहा है उन दोनों को अपन कंपेयर करना चाह रहे हैं. फर्स्ट सेकंड अपन चाह रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ठीक है, शुरू करते हैं अपन. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट थ्योरम एज ए थ्योरम, इसको आप देख सकते हो. फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क ऑन इट्स सेंटर. आर्क क्या है यहां पे? पी क्यू आर्क. एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क ऑन इट्स सेंटर विल बी डबल ऑफ एंगल इन इट्स ऑपोजिट आर्क. मतलब ये आर्क पी क्यू जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करने वाला है ये डबल होगा इस एंगल का. मतलब ये यदि थीटा है एंगल तो ये एंगल हमेशा 2 थीटा होगा. मतलब आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो डबल होगा किसका? जो उसकी पेरिफेरी पे एंगल सबटेंड करता है. पेरिफेरी भी कौन सी? जैसे अपन पी क्यू आर्क को ले रहे हैं ना, तो पी क्यू आर्क का एंगल बन रहा है ये 2 थीटा. तो इसकी जो ऑपोजिट आर्क है पी क्यू का दूसरा आर्क, ये यदि माइनर आर्क है तो दूसरा आर्क कौन सा है? ये मेजर आर्क है. इसमें जो बनने वाला एंगल है वो एंगल थीटा होगा. तो ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा. ये अपन बोल सकते हैं उल्टा कि ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा. ठीक है, इसको अपने को प्रूफ करना है तो प्रूफ करते हैं. तो देखो एक सिंपल सी स्टोरी है भाई. कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी सर्किल हो, कैसा भी सर्किल हो, अपन एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं. ये जनरल डायग्राम है, हर एक केस के लिए ये वैलिड होगा. इस तरीके का कुछ डायग्राम अपन ने बनाया, इसको इससे ज्वाइन कर लिया. ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो. ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R मान लेता हूं. ठीक है, मैंने बोला इस एंगल को मैंने X माना, इस एंगल को मैंने माना Y. ठीक, अपने को प्रूफ करना है ये एंगल इसका डबल है. ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? ये एंगल भी X ही होगा. बोलो क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है. इस ट्राइंगल की यदि अपन बात करें, इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल में ये दोनों लेंथ तो इक्वल हो गई ना. ये दोनों लेंथ यदि इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो ये X है तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों? X. सही बात है ना. एंगल इसको अपन O लिख लेते हैं, एंगल ORQ, या C दिया हुआ है ऊपर तो C ले लेते हैं. एंगल CRQ इज इक्वल टू एंगल Q. ठीक है, इज इक्वल टू X. पहली बात. फिर अपन ने बोला एंगल ऐसे सिमिलरली PR CRP, ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों? ये वाला एंगल होगा अपने पास Y. ये यदि Y डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा? Y इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू Y. ठीक, अब मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल जो बाहर दिख रहा है अपने को, है ना, इसको मैं ले लेता हूं B, इस पॉइंट को B. QCB, एंगल QCB को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? QCB मतलब ये वाला एंगल. ठीक, ये एंगल मुझे पता है कि कोई भी ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो ये एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. ये जानते हैं अपन, है ना. यदि ये X है, ये Y है, यदि θ1 है, ये θ2 है, तो ये एंगल होता है θ1 प्लस θ2. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ये होता है 180 माइनस θ1 प्लस θ2, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस θ1 प्लस θ2. हैंस दिस एंगल विल बी व्हाट? θ1 प्लस θ2. ये अपन डायरेक्टली बोलेंगे कि ये θ1 प्लस θ2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस θ1 प्लस θ2. तीनों का सम क्या आ रहा है? टोटल 180 डिग्री. मतलब सही है. तो ये y डिग्री हो गया, ये x है, ये x, ये y.
अब इस एंगल के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, QCB एंगल विल बी x प्लस एक्स, बिकॉज इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये वाला है, समझ में आ रही है, ये x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 180 माइनस एक्स, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 2x, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। सिमिलरली एंगल BCP, BCP किसके इक्वल होगा, BCP मतलब इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा बच्चों किसके, y प्लस वाई, है ना, इसका एक्सटीरियर ये है यहाँ पे, इस वाले ट्राइंगल की यदि बात करें, ये इस तरीके का कुछ डायग्राम है, इसको ऐसे देखो, ये y है, ये y है, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों y प्लस वाई, 2y डिग्री होगा कि नहीं, तो ये एंगल क्या होगा 2y, समझ में आ रही है बात। अब टोटल एंगल PCQ, टोटल एंगल PCQ क्या होगा, इन दोनों का सम है ना, इन दोनों एंगल का सम, तो 2x प्लस 2y हो गया वो, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई हो गया वो, और x प्लस वाई कौन सा एंगल है, ध्यान से देखो, ये एंगल क्या है मेरे पास x प्लस वाई है, हैंस प्रूव्ड, ये जो एंगल x y है, x प्लस वाई यही एंगल है वो अपने पास, तो डबल 2 टाइम्स हो गया एंगल QRP। तो एम्परन ने प्रूफ कर दिया एंगल PCQ इज 2 टाइम्स एंगल QRP। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इसी का ही इंप्लीकेशन आता है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या बोलती है कि इन सेम सेगमेंट एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इन सेम सेगमेंट आर सेम। एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क या ऑन एनी कोड इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब ये जैसे एक PQ कोड है, PQ कोड या PQ आर्क जो एंगल सबटेंड करता है किसी सेगमेंट में, दैट इज सेम। ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, ऐसा क्यों, ये बोल रहा है ना। इस सेम सेगमेंट में, इस सेगमेंट की अपन बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट में, तो इस सेगमेंट में PQ से जितने भी एंगल बनेंगे, मान लो ये एंगल यहां बनता है, ये भी बच्चों थीटा ही होता, तो ये अपने को प्रूफ करना है कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो देखो इस वाली प्रॉपर्टी से अपन आराम से ये बात प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, मान लो इसका सेंटर है कुछ O, सही बात, तो इस प्रॉपर्टी से अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल POQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल POQ होना चाहिए डबल ऑफ दिस एंगल, बिकॉज ये इसका एंगल है सेंटर पे और ये इसका इसी PQ का एंगल है उस ऑपोजिट सेगमेंट में। ठीक है, ऑपोजिट आर्क पे जो एंगल बन रहा है, तो एंगल POQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अभी इसको मैं इक्वल नहीं मान लेता हूँ, इसको θ1 मानता हूँ, इसको θ2 मानता हूँ अभी, है ना, तो 2 टाइम्स θ1 लिख सकता हूँ मैं इसको, बोलो। ऐसे सिमिलरली एंगल POQ को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, क्यों, अब ये एंगल इसका भी डबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, है ना, एज पर प्रॉपर्टी नंबर 1, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। बात समझ में आ रही है, ये प्रॉपर्टी यही तो बोलती है कि आर्क पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल है सेंटर पे, तो ये आर्क पे एंगल क्या बन रहा है, θ2 बन रहा है, क्या बोलो, तो θ2 का डबल होगा सेंटर पे, सही बात, तो θ2 का डबल होगा सेंटर पे, मतलब 2θ2, ठीक, ये θ1 θ2 तो नाम है। ठीक है, अब यहां से अपन ने प्रूफ कर दिया, ये फर्स्ट रिलेशन मान लो, ये सेकंड रिलेशन मान लो, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अपन बोल सकते हैं कि 2θ1 इज इक्वल टू 2θ2 इज इक्वल टू अपने पास एंगल POQ, इक्वेट कर दिया दोनों को, तो यहाँ से अपन ने बोला θ1 इज इक्वल टू θ2, हैंस प्रूव। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक सर्किल के ऊपर अपन ने 4 पॉइंट उठाए इस तरीके से, तो इस क्वाड्रिलेटरल को अपन नाम दे देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब उसके जो 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स होने चाहिए वो एक सर्किल के ऊपर लाई करने चाहिए, तो उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या हमेशा कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, ऐसा है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है कि एक सर्किल को बनाने के लिए अपने को 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट जो है इस सर्किल के बाहर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब ये क्वाड्रिलेटरल तो क्या हो जाएगा? साइक्लिक। ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, ये पॉइंट है, ये डी है, ये डी डैश है, ये डी डबल डैश मान लो। अब ये वाला क्वाड्रिलेटरल तो बाहर है इस सर्किल के, ये डी सर्किल के ऊपर है, ये डी डैश है, ये डी डैश सर्किल के ऊपर है, डी इसके अंदर है। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल इसमें से साइक्लिक है? ए बी सी डी डैश। अब ऐसा कोई दूसरा सर्किल अपने को नहीं मिलेगा कि ए बी सी से पास करता हुआ वो डी से पास कर जाए। बात समझ में आ रही है? 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है, ठीक है। वो यूनिक सर्किल ये यदि बना लिया अपन ने, तो डी डैश पॉइंट अब इस सर्किल पे ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होता, पहली बात तो है ना। each and every quadrilateral is not a cyclic quadrilateral. There has to be some properties for a cyclic quadrilateral. तो वो properties क्या है वो अपन देख रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं? इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का मतलब ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। और ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है फॉर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। वाइस वर्सा भी अपन बोल सकते हैं, यदि ऐसा है तो उसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? अब इसका प्रूफ, ऐसा क्यों, ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। इस एंगल को मैं x मान लेता हूं, इस एंगल को मैं y मान लेता हूं, ठीक। अब देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, ये अपने को 2 प्रूफ ये करना है। यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकेंड प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एंगल यदि y है, देखो ए बी एज ए कोड या ए बी आर्क को यदि देखें तो ए बी कोड पे आपको 2 एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एंगल और ए बी कोड पे ही इस सेगमेंट में, सेम सेगमेंट में ये दूसरा एंगल। सो एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट आर सेम, है ना, विथ ए गिवन कोड। जो दोनों एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट में, तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा? y होगा। तो एंगल एंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए सी बी यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही तो ये y है तो ये भी y आ गया अपने पास। ऐसे ही एंगल बी, अब इस वाले को देखो, इस वाले को यदि पकड़ ले अपन, BC को कोड मानते हुए BC से एक एंगल तो ये बन रहा है यहाँ पे, और एक एंगल देखो BC से ये बन रहा है, ये वाला एंगल A। तो ये BC पे ही 2 एंगल है सेम सेगमेंट में, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो एंगल CDB इज इक्वल टू होना चाहिए, एंगल CDB इज इक्वल टू होना चाहिए CAB यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये एंगल कितना आ गया बच्चों? ये एंगल आ गया x,
ठीक बात समझ में आ रही है क्या? ये एंगल अगर x आ गया तो यहाँ से एंगल B के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? देखो एंगल B इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस इस पूरे ट्राइंगल की अगर बात करें, इस पूरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी यदि बात करें, ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो एंगल बी आ गया अपने पास 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और एंगल डी ऑलरेडी वी हैव एज्यूम्ड, एंगल डी को मैंने क्या माना है? एंगल डी ये वाला y माना है, ये माना x माना है अपन ने। एंगल डी इज इक्वल टू क्या है अपने पास? x प्लस वाई। ये है अपना एजम्पशन। यहाँ से अपन ने चीज़ें शुरू की है, तो अब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल बी, ये ऑलरेडी अपन एज्यूम कर चुके हैं ना। यहीं से शुरुआत करके इसको अपन ने प्रूफ कर दिया 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो अपन ने बोला कि एंगल डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? x प्लस वाई गिवन है ये अपने पास एक तरीके से। तो दोनों का सम क्या दिख रहा है मेरे को? नाउ यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? दोनों को सम कर दो। ये इक्वेशन नंबर 1 मानूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 मानूँ, दोनों को ऐड कर दो तो इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 180 डिग्री। और यही अपने को प्रूफ करना था। सिमिलरली जैसे एंगल बी प्लस एंगल डी प्रूफ हुआ है, अब जो मुझे पता है कि टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, तो मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी होगा। बोलो तो ये देखो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस ये 180 डिग्री, तो ये इनका सम भी क्या हो गया? 180 डिग्री। तो इन ए सर्किल दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। ओके, तो ये अपने पास 3 प्रॉपर्टीज थी। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये कि यहाँ पे ये एंगल सेम सेगमेंट पे एंगल थीटा होगा। ठीक है, इन पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चंस देखो बच्चों इन पे बेस्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल prove that this angle is equal to angle D is equal to angle D is equal to angle CB, इसको E मान लो। ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, अपने को प्रूफ करना ही है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी बी। कैसे प्रूफ करेंगे? मैं क्या जानता हूं, ये यदि थीटा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एंगल डी प्लस एंगल बी, ये वाला एंगल है ना, एंगल इसको लिख लेते हैं सी बी ए इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात कर रहे हैं जो अपन ने डिस्कशन करी है अभी। तो एंगल डी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल सी बी ए इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस एंगल डी। एंगल सी बी ए निकालना है अपने को, इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस दिस एंगल, तो 180 माइनस एंगल सी बी ए, तो लिख दो 180 माइनस एंगल सी बी ए की वैल्यू अपन जानते हैं 180 माइनस एंगल डी, तो क्या आ जाएगा बच्चों? एंगल डी। क्लियर है? तो ये और ये एंगल क्या है? इक्वल। यही अपने को प्रूफ करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो।
क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अपने को एक डायग्राम दिया हुआ है। इन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ लेट से 60 डिग्री, है ना। और एंगल ए बी सी का मतलब ये वाला एंगल, ठीक। एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू दिया हुआ है अपने को 35 डिग्री, ठीक है। ए सी बी का मतलब ये वाला एंगल। देन फाइंड एंगल बी डी सी। बी डी सी निकालना है अपने को। कैसे निकालेंगे बच्चों बी डी सी? जस्ट 1 मिनट सोचो, फिर अपन ट्राई करते हैं। तो मेरे को क्या पता है, ये निकालना अपने को एंगल बेसिकली। तो ये एंगल निकाल सकता हूं क्या मैं? बोलो, ये एंगल निकाल सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि ये 180 माइनस ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा अपने पास 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि ये ट्राइंगल का तीसरा एंगल है। तो 180 माइनस दिस होल एंगल प्लस एंगल ए सी बी, यही होगा एंगल ए इक्वल टू। तो एंगल ए इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री माइनस एंगल बी मेरे को दिया हुआ है 60 प्लस ये वाला एंगल छोटू एंगल 35 डिग्री। कितना आ रहा है देखो, 85 डिग्री आ रहा है। क्या एंगल ए इज इक्वल टू 85 डिग्री। एंगल ए 85 डिग्री है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा। एंगल ए विल बी बच्चों इक्वल टू एंगल डी बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 2। इन प्रॉपर्टी नंबर 2 वी हैव डिस्कस्ड दैट एंगल सबटेंडेड बाय एनी कोड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कोई भी, मान लो यहाँ पे ऐसे लेते हैं तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ए के इक्वल ही होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी यूजिंग प्रॉपर्टी 2, ठीक है। तो आ गया एंगल डी इज इक्वल टू 85 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है अपने को। मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E, whose diagonals intersect at a point E, ठीक है। whose diagonal intersect at a point E if DBC is 70 degree, एंगल DBC is 70 डिग्री, यहाँ पे एंगल BAC is equal to 30 डिग्री। फाइंड BCD, फाइंड एंगल BCD। Further, if AB is equal to BC, then find angle ECD। ओके, करते हैं सोल्व। क्या बोल रहा है देखो अपने को, DBC is equal to 70 डिग्री, DBC is equal to 70 डिग्री मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है अपने को 70 डिग्री, ठीक। DBC, BAC is equal to 30, BAC is equal to 30 मतलब ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। निकालना कौन सा एंगल है, BCD, BCD ये एंगल निकालना है पूरा, है ना।
कैसे निकालेंगे देखो, अब ये एंगल अपन जानते हैं कि ये यदि 30 डिग्री होगा, ये यदि 30 डिग्री हुआ तो एंगल BDC सबसे पहले अपन लिख सकते हैं, एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसमें से लिखो मत, पहले एक बार आप सोचो कि क्या कर सकते हैं अपन, है ना। इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का यही तरीका, लिखने लग जाओगे तो भूल जाओगे अपन कहाँ है। एंगल ये आ गया 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद देखो ये एंगल 30 डिग्री क्यों आया, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो BC से बन रहे हैं ये दोनों सेम सेगमेंट में, तो BC एज ए कोड इन सेम सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है देखो, और इस 70 का यूज कैसे करें, ये 30 हो गया, ये 70 होगा, यूज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा अपने पास BCD मिल गया, क्योंकि ये दोनों एंगल तो अपने पास पता है, ये ट्राइंगल का थर्ड एंगल ही तो पता है, निकालना है अपने को। एंगल BCD सॉरी, एंगल BCD इज इक्वल टू वॉट, सिंगल लाइन में सॉल्व हो गया अपने पास 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल्स का सम 100, आंसर आ जाएगा अपने पास 80 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखो AB इज इक्वल टू BC, देन अब मेरे को दिया हुआ है AB इज इक्वल टू BC। AB इक्वल टू BC का मतलब है ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इस ट्राइंगल की यदि दो साइड्स इक्वल है, इस ट्राइंगल की अगर दो साइड्स इक्वल है तो ये एंगल अपन निकाल सकते हैं क्या, ये इतना सा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री, बिकॉज corresponding to two equal sides are equal, angles corresponding to two equal sides are equal, ठीक है। तो ये 30 डिग्री बोल सकते हैं। अब अपने को निकालना है क्या, एंगल ECD, एंगल ECD, ये एंगल निकालना है। ये पूरा एंगल अपन निकाल चुके हैं, कितना 80 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो एंगल ECD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ECD इज इक्वल टू टोटल एंगल फुल कितना था 80 डिग्री माइनस ये इतना सा एंगल कितना 30 डिग्री, तो टोटल कितना आ जाएगा आंसर 50 डिग्री। क्लियर है पॉइंट। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम इसमें सिंपल ही बनते हैं, कोई ज़्यादा टफ प्रॉब्लम इसमें नहीं बनता है। नेक्स्ट देखो, इसका देखो डायग्राम पहले ढंग से समझो। एक डायग्राम बना रहे हैं अपन, एंगल ये ABCD, ये पॉइंट F है, ये पॉइंट E है जो एंड पॉइंट है इसका। ये एंगल बाहर वाला एंगल 85 डिग्री दिया हुआ है। दिस एंगल इज गिवन टू अस 90 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। फाइंड एंगल ABD, एंगल CDP, एंगल PDA, एंगल CAB, एंगल CBD, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो करते हैं अपन, कैसे करेंगे, पहले एंगल क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो क्विकली निकालते हैं अपन। एंगल ADB निकालते हैं सबसे पहले, ये वाला एंगल चाहिए। अब क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं अपन। अब ये एंगल यदि 60 डिग्री है, इसको देखो इस वाली कोड के हिसाब से, है ना, विथ AD कोड, AD कोड के साथ सेम सेगमेंट में है पॉइंट B, है ना, पॉइंट B एंड C आर इन सेम सेगमेंट। बोलो, पॉइंट
ये पॉइंट सी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट बी के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सेम सेगमेंट में है तो ये एंगल तो सेम होगा। बोलो, इसको ए से एडी को मानते हुए एडी से ये एक एंगल, एडी से सबटेंड दूसरा एंगल हो रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों? पहले 60 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए बी डी यहाँ से आ गया 60 डिग्री। ठीक, फर्स्ट रिजल्ट, एंगल ए बी डी इज 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। फिर अपने पास आता है सी डी पी। सी डी पी, पी मेरे पास ये पॉइंट है ना, ठीक है, सी डी पी, पी पॉइंट मेरे पास है, हाँ यही वाला पॉइंट है सी डी पी। तो सी डी पी का मतलब मेरे पास ये एंगल चाहिए मेरे को। ठीक है, अब ये एंगल मेरे पास अभी तो नहीं है, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल निकाल सकता हूँ क्या मैं? बोलो, ये 90 है, ये 60 है, तो ये इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से इसके दो एंगल अपने को पता है, थर्ड एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। समझ में आ रही बात? ओरली सोल्व कर रहे हैं अपन इसको। वो एंगल यदि 30 डिग्री हो गया तो मुझे पता है कि इस CB को विद CB एज बेस है ना, विद CB एज कोड A and D are in the same segment. Point A and D are in the same segment. हाँ, समझ पा रहे हो? CB को लेते हुए जो A एंगल बन रहा है और जो D एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट में, तो ये एंगल यदि 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। सही बात। तो अपने पास आ गया एंगल CDP इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा रिजल्ट PDA, ये वाला एंगल चाहिए। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? ये 85 डिग्री है टोटल, तो ये टोटल एंगल कितना होगा? 85 डिग्री होगा। तो 85 माइनस 30, क्योंकि ये इतना सा 30 है ना, ये पूरा एंगल अपने को 85 दिया हुआ है, तो ऑपोजिट एंगल है ना, ऑपोजिट एंगल, अल्टरनेट ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 85 डिग्री है तो ये भी क्या होगा बच्चों? 85 डिग्री ही होगा, पूरा 85 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 85 माइनस 30 विच इज 55 डिग्री। ये अपने पास है 90 ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को, तो ये 55 डिग्री आ गया। ये वाला एंगल PDA कितना आ गया? 55 डिग्री। CAB ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन, कितना? 30 डिग्री। CBD, ये एंगल चाहिए मेरे को। ये एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? इस एंगल को निकालने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को कौन सा एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल किससे बाउंडेड है? कोड CD से। तो कोड CD के साथ कौन कौन से पॉइंट सेम सेगमेंट में है? पॉइंट B एंड पॉइंट A। आप इसको इस तरीके से देखो, CD को पकड़ो और CD से जाती हुई दो लाइंस को पकड़ो। B पे जा रही है, CD से दो लाइन यहाँ पे जाके A पे मिल रही है। क्या अपन ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या? ये अपना क्वेश्चन है। कौन सा? एंगल DAP। एंगल DAP निकाला जा सकता है क्या? निकाला जा सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये 55 डिग्री, ये एंगल पता है मेरे को, ये 90 डिग्री पता है, तो ये एंगल तो पता है ना। बोलो, तो एंगल DAP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 55 प्लस 90 डिग्री, है ना। ये ओवरऑल अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? देखो, 90 माइनस 55, 35 डिग्री। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? ये 35 डिग्री। मतलब ये एंगल यदि 35 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी बच्चों क्या होगा? 35 डिग्री। ये थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें। इसको आप फिर से एक बार कोशिश करना, जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से अप्लाई करो। बस प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम है। सो आई होप समझ में आया होगा। जो थोड़ा बहुत समझ में कम आ रहा है तो इसको एक बार फिर से करो, ठीक है ना। फिर से अटेम्प्ट करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।